ऐसा देश है मेरा। कृपया करके सभा में पहुंच गए। 10 मिनट के अंदर हमारे विधायक भाई दिलीप पांडे जी पहुंचने वाले हम लोगों के बीच। C2 के सभी स्थानीय निवासियों से अनुरोध, कृपया करके सभा में उपस्थित हो जाए। अपनी समस्याएं, अपने सुझाव आप विधायक जी से साझा करने के लिए कृपया जरूर आए सभा में। 10 मिनट के अंदर अंदर विधायक जी सभा में पहुंचने वाले हैं। सभी स्थानीय लोगों से निवेदन, कृपया करके सभा में जरूर पहुंचे। आप लोगों के लिए ये सभा आयोजित की गई है आम आदमी पार्टी द्वारा। आम आदमी पार्टी के विधायक भाई दिलीप पांडे जी हम लोगों के बीच। एक सरकार जो आप लोगों ने झाड़ू वालों की बनवाई, अभी विधानसभा चुनाव हुए पिछले साल, आपने जो भाई साहब हैं ऊपर अरविंद केजरीवाल जी, इनको तीसरी बार सीएम बनाया। इनका क्या काम है जी? इनका काम है 6वीं से 12वीं तक के स्कूल अच्छे कर दो, 15-20 अस्पताल हैं उनको अच्छे कर दो, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, सीवर की सुविधा, ये जो PWD की सड़कें हैं जो 13% है मात्र दिल्ली के अंदर, उनको मेंटेन कर देना, उनके ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर, ये काम उनके हैं। दूसरी सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जिसके अधीन में दिल्ली का लैंड आता है, यानी ज़मीनें आती हैं 90%, और लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस व्यवस्था आती है सीधे सीधे होम मिनिस्ट्री के अंडर में। एक सरकार वो है। तीसरी सरकार है MCD की सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी चला रही है, और अब से नहीं पिछले 15 सालों से चला रही है। और उनका गुस्सा, उनकी नफरत ऐसी कि इस वार्ड में अगर भाजपा की पार्षद नहीं बनी, गुड्डी देवी जी बनी, तो इनके बनते ही 117 सफाई कर्मचारी यहाँ से उन्होंने हटा दिए। 117 सफाई कर्मचारी हैं। जैसे कि यहाँ वालों को तो मतलब आदत है गंदगी में रहने की। ये अच्छी बात है, बताइए। सियासत एक तरफ है, लेकिन आप गंदगी में जीने के लिए नागरिकों को मजबूर कर रहे हैं। इसका मतलब आप उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, हेल्थ हज़ार्ड क्रिएट कर रहे हैं आप। कितनी गंदी बात है। अच्छा, यहाँ सफाई नहीं हो रही तो ऐसा नहीं कि जहाँ उनके पार्षद है वहाँ सफाई हो जा रही, वहाँ भी सफाई नहीं होती। दिल्ली का MCD का कानून 1957 में बना था, DMC एक्ट 1957। वो कानून कहता है पूरी दिल्ली में कहीं सूखे पत्ते का टुकड़ा भी पड़ा हुआ है तो उसे बीजेपी शासित MCD ने उठाना है। अब आप देख लो, आपने एक बार नहीं 3 बार बीजेपी को एक ही काम करने के लिए, दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए एक बार नहीं 3 बार वोट किया। और जो पार्टी एक काम दिल्ली को साफ सुथरा करने का, एक काम सफाई वाला काम, वो एक बार नहीं 3 बार नहीं करे तो क्या चौथी बार भी उसको काम देना चाहिए? हाँ बताओ। कोई प्लम्बर आपके घर में आए, एक ही काम 3 बार करे तब भी ना हो, चौथी बार बुलाओगे क्या घर में उसको? नहीं बुलाओगे ना। 3 बार उन्होंने धोखा दिया पब्लिक, एक बार नहीं। अच्छा, दिक्कत क्या है? लोगों को पता नहीं है कि ये काम किसका है। ये बड़ी दिक्कत है। जनता जानती नहीं कि सफाई करना बीजेपी शासित MCD का सबसे बड़ा काम है। मेरे पास संगम विहार से कुछ लोग आए। संगम विहार वो नहीं, देवली के पास वाला नहीं, हमारी विधानसभा में भी एक कॉलोनी है संगम विहार, जो वजीराबाद के पास, बिल्कुल सही कहा। वो कच्ची कॉलोनी है। कच्ची कॉलोनी समझते हैं आप? अनऑथोराइज कॉलोनी, अनाधिकृत कॉलोनी कहते हैं इसको। वहाँ से एक साथी मेरे पास आया, बोला जी हमारे सफाई नहीं हो रही है। मैंने कहा जी वहाँ की निगम पार्षदा हैं, उनको बोलो, या मेयर साहब है बीजेपी के, उनको बोलो जाके। बोले जी सफाई तो आपने कर दी, उनके पास जाओ तो यार, उनको बोल। नहीं जी गए थे, उन्होंने कहा विधायक को जाके बोलो, हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, आप आगे, अच्छी बात है, आपका आदर सम्मान, चाय पानी भी हो, लेकिन काम उनका है। बोले नहीं जी काम तो आपका है, झाड़ू चुनाव निशान तो आपका है, झाड़ू लगाओ। मैंने कहा भाई साहब जिसका चुनाव निशान बंदूक होगा गोली थोड़ी मारेगा, या जिसका चुनाव निशान बाल्टी होगा दिन भर पानी भरेगा क्या? नहीं, ये चुनाव निशान है, काम नहीं है। अब पब्लिक की अनिभिज्ञता का फायदा उठा के अपने निकम्मेपन का ठिकाना बीजेपी हमारे सर पड़ रही। कुछ भी कहो जी पैसे नहीं है, पैसे नहीं। ये अपने घर पे किसी काम करने वाले को रखेंगे तो उसको तनख्वाह ये देंगे, मैं दूंगा, ये देंगे?
वो नहीं दे रहे। एमसीडी के जो स्कूल है उनके टीचर्स उनको सैलरी दे रहे, एमसीडी के डॉक्टरों को सैलरी दे रहे, सफाई कर्मचारियों को सैलरी दे रहे। कह रहे दिल्ली सरकार ने, हम कह रहे हमारे अधिक छोड़ दो, तुम इस्तीफा दे दो, हम दे देंगे। भाई दिल्ली गवर्नमेंट अगर निकम्मी होती, सैलरी देने में अगर पीछे होती, तो दिल्ली सरकार के कर्मचारी भी प्रोटेस्ट कर रहे होते। गलत तो नहीं कह रहा मैं? दिल्ली गवर्नमेंट वाला प्रोटेस्ट नहीं कर रहा कि हमको सैलरी, उसको सैलरी मिल रही है। अरविंद जी कहते हैं तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो रहा, इस्तीफा दे दो, हम कर लेंगे, हमारे पल्ले दे दो। तुम्हारे भाई खाली देखना हो कि हम झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, तो अपने अस्पताल हमको दे दो, हम चला लेंगे, चला कर दिखा देंगे तुमको। तो काम करेंगे नहीं, करने देंगे नहीं। ये सिस्टम ठीक होना चाहिए, ये सिस्टम बदलना चाहिए। एक के बाद एक लगातार 3 बार उन्होंने, अच्छा 2 बार पब्लिक जब वोट दे दी और कुछ नहीं हुआ, तो तीसरी बार इन्होंने कहा इस बार नए चेहरे नई उड़ान। उनका नारा याद है आप लोगों को? नए चेहरे नई उड़ान। पता चला काम वही अभी हुई है, ढाक के 3 बार। तो इस बार भी आएंगे, पर जलाएंगे, झांसे में लाएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे। पर आप पूछना, जो काम 3 बार नहीं किया बॉस, वही काम चौथी बार करोगे, कैसे मान लेंगे? आप पूछना उनसे। भाई केजरीवाल जी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। आपने उनको स्कूल दिया, उन्होंने स्कूल अच्छे कर दिए। आपने अस्पताल दिया, अस्पताल अच्छे कर दिए। उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, बिजली पानी स्कूल अस्पताल पेंशन दे रहे सब। अब आप बताओ ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से उनको आप एमसीडी भी दोगे तो एमसीडी अच्छी कर देंगे कि नहीं कर देंगे? कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो इस बार क्या करना है? इस बार क्या करना है? इस बार झाड़ू चलेगा। झांसे में नहीं आएंगे और झाड़ू का बटन, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, जायज बात लग रही है। देखिए मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी इच्छा है। अभी क्या होता है, कई विधानसभाओं के अंदर दफ्तर में जाओ, पार्षद कहता है विधायक के पास जाओ जी, उसका काम है। विधायक के पास जाओ, पार्षद कहता है उसका काम है। हम ये नहीं कहते, मैं तो कहता हूँ जी करा दूंगा, काम उनका है। मैं बताता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि निगम का जब चुनाव हो जाए तो उसके बाद कहीं भी किसी भी वार्ड में दफ्तर एक हो, बाहर अगर झाड़ू लटक रही है, झाड़ू का चुनाव निशान दिख रहा आपको, जनता दफ्तर के अंदर जाए, वहां कोई भी बैठा, चाहे पार्षद का बंदा हो चाहे विधायक का बंदा, जनता चौड़े में अपना काम बताए और बैठे बंदे की हिम्मत ना हो कि ये कह सके कि ये उसका काम है, उसका काम है, उसका काम वही होना चाहिए, ये करवाना जोरदार ताली है। और ये करने का तरीका एक ही है, और वह तरीका ये है कि जब निगम का चुनाव आए, चुनाव तो अभी दूर है पर याद रखिएगा, निगम का चुनाव आए, हिंदू मुस्लिम धर्म गरम सब छोड़िए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है उसके जिम्मे एमसीडी एक बार दे के देखिएगा। झाड़ू चलानी है, तभी दिल्ली तरक्की तो करेगी, साथ ही साथ साफ सुथरी और सुंदर भी होगी। आप लोगों ने बहुत स्नेह सम्मान दिया, बहुत प्यार दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगा के आज की बातचीत को खत्म करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे प्रेम बदवा जी हैं, कल उनका जन्मदिन है, मैं चाहूंगा सब लोग एडवांस में उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। आज हैप्पी बर्थडे टू और आप सब लोगों ने मुझे भी शुभकामनाएं दी। मेरा जन्मदिन 1 तारीख को था, आप लोगों ने शुभकामनाएं दी, बहुत बहुत आभार आप लोगों का, हृदय से आभार। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब लोगों के ऊपर ईश्वर की अनुकंपा बनी रहे, आप सब लोगों को उनका आशीर्वाद मिलता रहे, आप, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी कामना प्रार्थना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। अब मैं विधायक जी को मलकागंज की ओर से बता देना चाहता हूं कि अब आपके काउंसलर भी आपकी है और विधायक भी आप हैं, और काउंसलर साहब ने बहुत काम किए हैं, लेकिन अब आपके साथ जुड़ने के बाद हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो बचे हुए सारे काम हैं हम आपसे विनती करते हैं जल्दी से जल्दी करवा दें। जय हिंद। खाना ले जाएगा कि खाली ये गरम करके दे दो? अरे हाँ, खाना ले जाएगा कि गरम करके ही दे दूं? चावल भूज दी कि गरम करके ही दे दी? जल्दी दे दो यार, हाई ले ले, चाय छान ले। दो जल्दी, वो बोलेगा भी। वो बोलेगा, अगर बोलेगा दूर से आता तो बोलेगा कि नहीं बोलेगा, काम करेगा। हम पानी चावल तेरे को दे दूं? टाइम लगेगा सब चीज़।
ये डेढ़ गरम करके दे दी हम ही कहा 6:30 बज रहा है, 7 बजे पहुँचना है। कितने कितने बजे पहुँचना है? ये भर पेट खा लिए ना, ये दे दे भर पेट खा लिए गरम करके। तो डब्बा हटा के साफ कर रहे। ये देखिए दोस्तों, सुबह का 6 बज रहा है, सुबह का 6 बज रहा है। तीनों दाने हैं, खा लिए, कोशिश करिए जल्दी। तो खाना खा के देख। मुझे ना इतने तो तेल के जाए के बाद पानी में लागल ना पड़ पड़वा है। हाँ चौक को देखिए, हो कहीं पानी का। हाँ रात को कोई 11:30 बजे रात को, 11:45 बजे रात को कोई खेलता है क्या? पढ़ते कब? पढ़ाई कब करते हो? इसके पैर पे पिट्टी करके आओ, भैया को पैर पे पिट्टी करके आओ। क्या? अरे पैर हचर हचर हिला रहा है, पिट्टी करके आओ। क्या करके आओ? क्या? पिट्टी।
का दिखाना बड़ा कर दो ना।